जीए मैम, मैं कहूँगा मेरा सबसे वर्स्ट सेक्शन रहा था वो। मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े वो सेक्शन बिल्ड करने के लिए। हम्म। तो मैंने यूट्यूब पे क्लासेस फॉलो किए, मतलब कुछ सर्च के। एंड उसके बाद फिर जब मुझे ये भी पता चला कि प्रैक्टिस मॉक का भी एक बजूका आता है, हाँ, बसूक। एक एग्जाम एग्जाम स्पेसिफिक। हम्म। तो कुछ दिन तक मुझे वो भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ आता है। वो भी मेरे फ्रेंड ने ही बताया मुझे कि एक बजूका करके भी आता है, और आपको चाहिए तो डेली सीए भी अपलोड होता है प्रैक्टिस मॉक पे। हम्म। तो फिर मैं मैम प्रिपेयर यूट्यूब वीडियो से करता था, मतलब डेली फॉलो करता था। लेकिन जब एग्जाम्स नियर आ जाते थे, तो वो टाइम पे जब भी बजूका रिलीज होता था, मैं वो पूरा ही गो थ्रू करता था। मंथली जो पीडीएफ्स आते थे वो भी पूरे फॉलो करता था। हम्म। और बजूका तो डेफिनेटली फॉलो करता था मैं, क्योंकि वहां से मुझे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन वहां देखने मिलते थे एग्जाम के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस वॉक। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हमने बहुत सारी स्टोरीज कवर करी हैं, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में निकाला है। तो ऐसे ही आज हमारे साथ विनय है, जिन्होंने काफी फेलियर्स के बाद आज एक नहीं बल्कि चार गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करे हैं। तो जानते हैं, देखते हैं कि कैसे उन्होंने उन फेलियर्स से ओवरकम किया और फिर ये जर्नी स्टार्ट करी और आज उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। हाय विनय, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून मैम, आई एम गुड गुड। आफ्टरनून। ओके, तो विनय, फाइनली आपका आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के बाद आईबीपीएस पीओबी में भी आपका सिलेक्शन हो गया है। तो ये तो यस। हम सभी देख रहे हैं कि आपके चार एग्जाम्स क्रैक हो चुके हैं, बट हम जानना ये चाहते हैं और सारे एस्पिरेंट्स भी ये देखना चाहते हैं कि यहाँ तक पहुंचने के लिए जो आपकी जर्नी रही वो कैसी थी। तो अपने बारे में यस बताइए। मैम। मैम, मेरा ग्रेजुएशन 2021 में हुआ है। हम्म। जून मंथ में हुआ था। और उसके बाद मैंने एक मंथ लिया था प्रिपरेशन, मतलब डिसाइड करने के लिए कि अब मुझे क्या करना है। हम्म। क्योंकि मेरा मेरे साथ ऐसा हुआ था मैम कि मैंने ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है। हम्म। और मैंने 6 साल लिया है इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए। ओके। क्योंकि मैं सीधा ही कहूंगा मैम कि मैं उतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था नहीं। आई वाज हम्म। वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय बैच मैम। हम्म। तो दैट्स व्हाई इट टुक मी 2 years मोर टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन। हम्म। एंड फिर मुझे पता था कि मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 साल एक्स्ट्रा लिया था। हम्म। तो मेरे पास ऑप्शन यही था कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। तो जैसा ही मेरा जून में ग्रेजुएशन हो गया था, मैंने ऑलमोस्ट एक मंथ लिया था डिसाइड करने के लिए क्या करना है। और अगस्त 2021 से फिर मैंने मैम मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी बैंकिंग के लिए। तो ओके। स्टार्टिंग में फिर मैंने मैम पेड कोर्स खरीदा था अनअकैडमी हम्म। का, और वहां से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो स्टार्टिंग में क्वांट की कुछ महीनों के लिए, 2 से 3 महीनों के लिए क्वांट की प्रिपरेशन की। उसके बाद फिर 2 महीनों के लिए रीजनिंग की प्रिपरेशन की मैम, और मैंने प्री लेवल ही किया था वो टाइम पे, 2021 में। और उसके बाद मुझे एक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन वो टाइम पे मेरा आईबीपीएस पीओ का प्री क्लियर हुआ था। और ओके। फिर जनवरी 2022 में मैंने फर्स्ट टाइम मेंस दिया था वो टाइम पे। हम्म। तो मेंस देने के बाद मुझे मैम पता चला कि मेंस का लेवल कैसा होता है। मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था वो, और बहुत बुरे मार्क्स आए थे मेरे वो टाइम पे। बाकी कोई भी मेरी प्री क्लियर नहीं हुई थी वो टाइम हम्म। पे, सिर्फ आईबीपीएस पीओ की हो गई थी। तो और मेन मैं मतलब मेरे पास वो टाइम पे कोई गाइडेंस भी नहीं था। मैं जो कर रहा था वो सिर्फ सेल्फ इससे ही कर रहा था, बस प्रैक्टिस कर रहा था और कुछ नहीं। हम्म। तो मुझे वो टाइम पे फिर एक मेरा फ्रेंड था जो एसबीआई जे क्लियर किया था उन्होंने उसी टाइम पे। हम्म। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, और उन्होंने बताया कि मतलब आपने अभी तो कोई मॉक नहीं दिया है। तो मुझे तो आइडिया भी नहीं था मैम कि मॉक जैसी भी कोई चीज होती है वो टाइम पे। ओके। तो उन्होंने बताया कि एक प्रैक्टिस मॉक करके एक प्लेटफॉर्म है, हम्म। जिनका लेवल बहुत अच्छा होता है मॉक्स का करके। तो आपको उनका सब्सक्रिप्शन परचेस कर लो, और उसके बाद मॉक्स वगैरह अटेम्प्ट करना रेगुलर में स्टार्ट कर दो। तो मैम मैंने फिर जनवरी में ही मॉक का सब्सक्रिप्शन खरीद लिया था, प्रैक्टिस मॉक का। हम्म। और उसके बाद फिर मैंने मेंस क्लासेस और प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स दोनों एक साथ स्टार्ट किए थे। तो स्टार्टिंग में तो ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स के लिए मैं प्री के मॉक देता था। हम्म। और स्टार्टिंग में फिर से मेरा स्कोर तो बहुत बुरा रहता था स्टार्टिंग में। और धीरे धीरे फिर इम्प्रूवमेंट आने लगा उसमें। और फिर जैसा थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, फिर मैंने मेंस के भी मॉक देना स्टार्ट किया। तो थोड़ा थोड़ा फिर मैंने मैम और दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए जहाँ हम्म। से मॉक मिलता है। लेकिन मैम मैंने एक जो प्रैक्टिस मॉक पे नोट किया कि
प्रैक्टिस मॉक का जो लेवल था वो हम्म। मुझे सबसे बेस्ट लगा था बाकी सब प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में। तो मैंने ट्राई तो सारे मॉक के किए थे प्लेटफॉर्म, लेकिन जो मैंने पूरी जर्नी थ्रू मेरा जो ट्राई किया है, मैंने प्रैक्टिस किया है, वो सब सिर्फ प्रैक्टिस मॉक से ही किया था। बाकी मैंने और दूसरे कोई प्लेटफॉर्म को फिर फॉलो नहीं किया था। ओके। तो धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस चलती गई मैम, धीरे धीरे फिर कंसेप्ट क्लियर होते गए और स्कोर धीरे धीरे बढ़ता गया। तो मैम फिर अभी इस साल रिजल्ट तो आपके सामने। तो इस साल आपने सारे ही एग्जाम्स क्लियर करे, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ। काफी अच्छा लगता है ये जान के कि हाँ, प्रैक्टिस मॉक ने हेल्प करी आपकी पूरी जर्नी में। तो मैं बस ये आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करे और फिर आप मॉक्स दे रहे थे, तो उससे और ज्यादा क्लियर ये होता है कि हाँ, जो पढ़ा है वो कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो एक बेसिक यस मैम, क्वेश्चन। मैम मैं ये हम्म। कहूंगा कि क्लासेस करना और प्रैक्टिस करना ये आधा जर्नी हो गया, और जो हमारा आधा जर्नी है या फिर मैक्सिमम जर्नी है वो हम्म। मॉक से ही कवर होने वाला है। तो मुझे तो पता भी नहीं था वो टाइम तक, जब तक मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट नहीं किया प्रैक्टिस मॉक, और उसके बाद ही मुझे मतलब पता चला कि कैसी प्रिपरेशन आगे की कंटिन्यू होती है। तो ये था मैम। ओके, तो उससे ये भी पता चलता है कि हाँ, आपका परसेंटाइल क्या आ रहा है, आप कहाँ पे रैंक कर रहे हो, इतने सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। और हर मॉक यस मैम। आपको कुछ नया सिखाता ही है, हर मॉक में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो कितना यस। इम्पोर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट सीखो और फिर जस्ट आप क्विजेस लगाओ, उसके बाद आप मॉक पे यस। स्विच कर सकते हो। आप मुझे ये बताइए कि मेंस के लिए आपने ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए, आपने मॉक्स दिए, आपने जीए सेक्शन के लिए क्या किया? क्या आपका पहले से स्ट्रांग था? जीए मैम मैं कहूँगा मेरा सबसे वर्स्ट सेक्शन रहा था वो। मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े वो सेक्शन बिल्ड करने के लिए। हम्म। तो मैंने यूट्यूब पे क्लासेस फॉलो किए, मतलब कुछ सर्च के। एंड उसके बाद फिर जब मुझे ये भी पता चला कि प्रैक्टिस मॉक का भी एक बजूका आता है, हाँ, बसूक। एक एग्जाम एग्जाम स्पेसिफिक। हम्म। तो कुछ दिन तक मुझे वो भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ आता है। वो भी मेरे फ्रेंड ने ही बताया मुझे कि एक बजूका करके भी आता है, और आपको चाहिए तो डेली सीए भी अपलोड होता है प्रैक्टिस मॉक पे। हम्म। तो फिर मैं मैम प्रिपेयर यूट्यूब वीडियो से करता था, मतलब डेली फॉलो करता था, लेकिन जब एग्जाम्स नियर आ जाते थे तो वो टाइम पे जब भी बजूका रिलीज होता था मैं वो पूरा ही गो थ्रू करता था। मंथली जो पीडीएफ्स आते थे वो भी पूरे फॉलो करता था। हम्म। और बजूका तो डेफिनेटली फॉलो करता था मैं, क्योंकि वहां से मुझे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन वहां देखने मिलते थे एग्जाम के लिए। ओके। एक नॉर्मल सा वो चलता है स्टूडेंट्स में कि हाँ, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं बैंकिंग प्रिपरेशन करने के लिए। बट आज के टाइम पे जहाँ पे सारा ही कंटेंट फ्री है, बहुत सारा कंटेंट फ्री है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं ऐसे बिल्ड हो पा रहे, आप नहीं परचेज कर पाते हो कोई पर्टिकुलर कोर्स, तो आप वीडियोस से सीख सकते हो। टॉपिक वाइज आप सर्च करो, आप वहां से अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो। इतने सारे फ्री रिसोर्सेज हैं हमारे प्रैक्टिस मॉक की साइट पे भी, काफी फ्री क्विजेस हैं, टॉपिक वाइज है, मिनी मॉक्स हैं। जो नहीं परचेज कर पाता उन्हें वो वहां पे से हेल्प मिल सकती है। प्लस जीए के भी काफी फ्री रिसोर्सेज है, तो उन्हें वहां से हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद यस। जब आपका जो पहला इंटरव्यू है, लाइफ का ही पहला इंटरव्यू शायद आपका आईबीपीएस पीओ का होगा, तो हाँ मैम, उस आरआरबी पीओ का था मेरा अच्छा। फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा, आरआरबी पीओ से पहले आपने दिया था, तो कैसा रहा, यस उसका मैम। एक्सपीरियंस कैसा था? मैम वो टाइम पे मीन्स इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई हम्म। डिडंट इवन परचेज्ड एनी ऑफ द मॉक इंटरव्यू फॉर दैट आल्सो। जस्ट मैं खुद से ही जो प्रिपरेशन हो सकता था वो किया, और मैं डायरेक्ट इंटरव्यू में गया था, और स्कोर भी वैसा ही आया था। नॉट सो Okay. गुड, एवरेज 60 के आसपास स्कोर था वो टाइम तो पे। लेकिन जब मेरा हम्म, मैम आईबीपीएस पीओ के आईबीपीएस लिए आपने क्या पीओ करा? का, या आईबीपीएस पीओ जब मेरा क्लियर हुआ था तो मुझे पता था कि मुझे स्कोर तो अच्छा आ जाएगा मेंस में, हम्म। और ये चांस मैं छोड़ना नहीं चाहता था। तो मुझे स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस मॉक पे बहुत ट्रस्ट था। तो मैंने हम्म। फिर आपने आपका कोर्स आया था प्रैक्टिस मॉक हम्म। का, इंटरव्यू कोर्स, तो मैंने वो तभी परचेस कर लिया था। और उसके बाद फिर इंटरव्यूज की प्रिपरेशन आपसे ही हुई है मेरी वो वहाँ पे। एंड उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू मैम मेरा मैं कहूँगा 5 मिनट और 30 सेकेंड्स के लिए ही चला था। हम्म। और इंटरव्यू होने के बाद मैम मैं मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि ओके। बहुत छोटा
ऐसा हो गया, मुझे लगा था, वो लगा भी नहीं था कि पता ही नहीं इंटरव्यू चलता है हुआ कि है। कब आप अंदर गए, कब आपसे हाँ। क्वेश्चन पूछे और आप बाहर और आ गए। बाहर आ गए, कुछ हाँ। समझा ही नहीं था मैम, वो 5 मिनट के ड्यूरेशन में। और मुझे लगा था कि मुझे फिर से कुछ 60 आउट ऑफ स्कोर आने वाला है, लेकिन जब स्कोर कार्ड आया तो मुझे 80 मिले हैं इंटरव्यू में आउट ऑफ 100। तो ओके। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा था ये, और ये तो मैम प्योरली मेरा प्रैक्टिस मॉक के वो मॉक सेशन से ही हुआ है। उसके लिए आपका ही पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है मैम। ओके, तो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 5 मिनट का ड्यूरेशन में? आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे पैनल ने? सो मैम, जो फर्स्ट जो मिडल में सर होते हैं जिन्हें चेयरमैन सर कहा जाता है, उन्होंने हम्म। मेरा इंट्रोडक्शन लिया स्टार्टिंग में। और इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा फैमिली के बैकग्राउंड पे गए। और फिर उन्होंने पूछा कि बैंकिंग हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार से हेल्प करता है। फिर हम्म। कुछ क्वेश्चंस एग्रीकल्चर रिलेटेड हुए थे। हम्म। कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमी रिलेटेड पूछे गए थे, जीडीपी, और रिसेंटली बजट आया था तो उस पर भी क्वेश्चन हुए थे। एंड सेकंड, फिर उन्होंने मुझे जो दूसरे मेंबर थे उनके पास में शिफ्ट किया, और सेकंड मेंबर ने मुझे ग्रेजुएशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, जो कि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। हम्म। और मैंने जीरो आंसर दिए ग्रेजुएशन रिलेटेड, क्योंकि मैम मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत वीक था। हम्म। थर्डली, फिर मैम ने दो कुछ क्वेश्चंस पूछे मुझे, जो साइबर फ्रॉड, फिशिंग, इनसे रिलेटेड था। और जो फोर्थ सर थे उन्होंने मुझे फिर गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। हम्म। तो फिफ्थ सर तो खाली ऑब्जर्व कर रहे थे, वो तो सिर्फ देख रहे थे मैं किस प्रकार से बात कर। और इस इतने में ही मैम मेरा इंटरव्यू पूरा कंप्लीट हो गया था, और मैं बाहर आ गया था मैम को टाइम ओके। तो। तो बेसिकली जो इंटरव्यू रहता है वो पर्सनालिटी इवैल्यूएशन ही रहता है। आप आंसर्स दे रहे हो, इससे ज्यादा मैटर करता है कि आप आंसर कैसे दे रहे हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने नर्वस हो, आप अंडर प्रेशर हो, आप कैसे काम हो नहीं हो। तो काफी अच्छा लगा यस। ये जानकर कि फाइनली आपका आईबीपीएस पीओ क्लियर हो गया। और काफी मोटिवेशन थैंक मिलती है ये देखकर भी, हाँ, कि आपने अपना ग्रेजुएशन में 6 इयर्स लगाए, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली आप एक विद इन 1 ईयर आपको 4 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर चुके हो। तो ऐसी क्या एडवाइस आप देना चाहोगे फेलो एस्पिरेंट्स को कि कैसे ये मोटिवेशन मिलती रही आपको? यू मैम, अगर एडवाइस देनी है तो मैं कहूँगा कि आप कोई भी सोर्स फॉलो कर लो क्लासेस के लिए। लेकिन जब आप मॉक पे आओगे, डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस मॉक फॉलो करो, मॉक्स अटेम्प्ट करो उनके। और मेन ये रहेगा कि एनालिसिस भी करो, क्योंकि सिर्फ मॉक्स अटेम्प्ट करके कुछ होएगा नहीं। आपका प्रोग्रेस आपका इसी में होएगा कि जब आप एनालिसिस करोगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस मॉक के लेवल के जो क्वेश्चंस है, अगर वो लेवल के आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो सारे ही क्वेश्चंस, एग्जाम में तो उनसे बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है। तो मॉक्स देने के बाद तो मैम डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, और स्पेशली प्रैक्टिस मॉक के तो मैम मैं कभी भी ट्रस्ट करता हूँ प्रैक्टिस मॉक पे। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि इतना ट्रस्ट आप प्रैक्टिस मॉक पे करते हैं कि आपने मॉक्स भी लिए, उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिला, उसके बाद आपने इंटरव्यू कोर्स लिया, उसके बाद भी आपको अच्छा रिजल्ट मिला। तो ऐसे हैप्पी यस। स्टूडेंट्स को देखकर काफी अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू मैम।